जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज परिवर्तनी एकादशी है, जिसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। आज हम उसकी कथा सुनेंगे। तो आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को ही हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर तो इसे जल झूलनी एकादशी और ढोला ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कृपा करके यह सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ और जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी को उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसे इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों में सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और बामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपा कर सब अब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्यवंश में मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए और उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। राजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। जल झूलनी एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब आप मुझे इस एकादशी महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोला ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन,
अब इस एकादशी की व्रत विधि बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो सके तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़कें और उस चरणामृत को पिएं। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। केले के पेड़ की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुनें। रात को भगवान वामन की मूर्ति के सामने बैठकर ही सोएं और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हम एक और कथा सुनते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आपने बाली को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या लीलाएं की? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब समस्त पापों को नाश करने वाली इस कथा को भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास आकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा, हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजावली के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी माता की कथा इस प्रकार है। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही तुम्हारे बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने को दिए और कहा, तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी बने हुए गहने आदि ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसकी दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यहीं लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो?
इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को समृद्धि सुबुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए हम श्रवण करते हैं समस्त पापों को नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की सच्ची कथा, जिसे सुनने मात्र से दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी विनयी जितेंद्रिय सत्यनिष्ठ मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु संत महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आँखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इतने अपने कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करता और करने में भी यह व्यस्त रहता और चोरी से जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आज हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हों। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं,
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरी संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का भी पता न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्म राज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों का व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का, संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उनके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया।
भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रिय का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगल में नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतज्ञ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद में आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थल में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें।